हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलजेड। विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलजेड पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे गणित कक्षा 6 के अंतर्गत अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी और इसमें प्रश्नावली 1.2। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 8 तक हल करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 5 तक हल किए थे और आज की क्लास में सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 8 तक हल करेंगे। बिल्कुल इजी और सरल तरीके से सवालों को समझते हुए सवालों को अपन हल करेंगे। तो विद्यार्थी, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 8 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 6। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेच बनाती हैं। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए? देखिए विद्यार्थियों, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेच बनाती है। एक दिन में कितने बनाती है? 2825 पेच। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए? तो विद्यार्थियों, जनवरी में कितने दिन होते हैं? आपको पता है जनवरी माह में 31 दिन होते हैं। तो यानी 31 दिन में उस मशीन ने कितने पेच बनाए तो हमें ज्ञात करना है। तो एक दिन में कितने बनाए उसका गुणा हम 31 से करेंगे। चलिए हल करते हैं। देखिए कितने बनाए एक दिन में? 2825 और जनवरी में दिन होते हैं 31, तो इसका गुणा हम 31 से करेंगे। विद्यार्थियों, गुणा भी हम पीछे से करेंगे। इस इकाई का गुणा इन सब से करेंगे, फिर दहाई का गुणा इन सब से करेंगे। इकाई में 1 है, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 5। 1 का 2 से गुणा करेंगे प्राप्त होगा 2। 1 का गुणा 8 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 और 1 का गुणा 2 से करेंगे हमें प्राप्त होगा 2। अब हमने इकाई का गुणा कर लिया, दाई का गुणा शुरू करेंगे तो हम दाई से लिखना शुरू करेंगे। इकाई दाई यानी यहां से लिखना शुरू करेंगे तो इकाई के नीचे क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे कि हम इकाई के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दाई का शुरू कर रहे हैं तो हम दाई से लिखना शुरू करेंगे। 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजा 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में एक हासिल जोड़ेंगे 7, 7 का 7। 3 का गुणा 8 से करेंगे, 3 × 8 24, 24 का 4 हासिल लगा 2। 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में हासिल का 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। या लिख देंगे हम 8। अब दोनों का गुणा हो गया तो अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 का 5। 2 में 5 जोड़ेंगे 7। 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1।
2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 और ये 8 का 8। तो विद्यार्थियों कितना प्राप्त हुआ? 87,575। तो यानी वह जनवरी 2006 में कितने पेज बनाएगी? 87,575 पेज। तो हम लिख सकते हैं अतः मशीन जनवरी 2006 में 87,575 पेज बनाएगी या बनाए। तो यहाँ अतः मशीन ने, या ने लिख दीजिए, अतः मशीन ने जनवरी 2006 में 87,575 पेज बनाए। ये हो जाएगा विद्यार्थियों हमारे इस सवाल का आंसर। आ गया समझ में? यानी एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी में 31 दिन होते हैं तो हम इसका गुणा 31 से कर लेंगे तो कितने पेज बनाए ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7। एक व्यापारी के पास रुपए 78,592 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य रुपये 1,200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो विद्यार्थियों व्यापारी के पास कितने थे? 78,592 रुपए थे। 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक रेडियो का मूल्य है 1,200 रुपए। तो यानी इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बचेगी? तो देखिए उसने जो ऑर्डर दिया 40 रेडियो का और एक रेडियो का मूल्य है 1,200 रुपए। तो हम इसका गुणा 40 से करेंगे तो 40 रेडियो का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। जब 40 रेडियो का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा तो उसके पास जो कुल रुपए थे उसमें से वह मूल्य घटा लेंगे, तब उसके पास कितनी धनराशि शेष बची यह प्राप्त हो जाएगा। आ गया समझ में? हल करते हैं। एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1,200 रुपए। कितने रेडियो खरीदे? 40 रेडियो खरीदे। तो हम इसका गुणा किससे कर देंगे? 40 से। अब जीरो का गुणा इन सबसे करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा।
इकाई का हो गया। अब दाई का शुरू करेंगे, दाई से लिखना शुरू करेंगे, इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दाई से लिखना शुरू करेंगे। 4 का गुणा 0 से करेंगे 0, 4 का गुणा 0 से करेंगे 0, 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4। अब दोनों का गुणा हो गया, तो अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 8 जोड़ा 8, और यहाँ 4 का 4। कितना आया? 48,000। यानी एक रेडियो का मूल्य ये है, 40 रेडियो का मूल्य कितना हो गया? 48,000। अब ये खरीदारी जब कर ली तब उसके पास कितने रुपए बचेंगे? कुल रुपए कितने थे? रुपये थे 78,592 रुपये थे, और उसमें से 48,000 रुपये रेडियो खरीद लिए। तो कितने बचे ये हम घटा लेंगे, तो हमें कितने रुपए बचे वो प्राप्त हो जाएगा। 2 में से 0 घटाएंगे 2 का 2, 9 में से 0 घटाएंगे 9 का 9, 5 में से 0 घटाएंगे 5 का 5, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3। कितना आया? 30,592। तो ये रुपए उसके पास बचे। तो विद्यार्थियों इसे हम लिख सकते हैं, अतः व्यापारी के पास खरीदारी के बाद 30,592 रुपये शेष रह जाएंगे। आगे विद्यार्थी समझ में, तो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कितने? 30,592 रुपये शेष रहेंगे। यहाँ विद्यार्थी हम लिख भी सकते हैं एक रेडियो का मूल्य, और ये 40 रेडियो, तो यहाँ ये भी रुपये हैं और ये भी रुपये, जो ये कुल रुपये हो गए, और ये शेष बचे हुए रुपये हमें प्राप्त हो गए। आगे विद्यार्थियों समझ में? चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8। एक विद्यार्थी ने $7,236 को 56 के स्थान पर पैंसठ से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? विद्यार्थी का संकेत दे रखा है, दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे हम 2 गुणे करके भी हम घटाव के माध्यम से हल कर सकते हैं, और 1 गुणे में ही अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ हम दोनों गुणे करने आवश्यक नहीं है। देखिए सवाल को समझना है। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। देखिए 56 से गुणा करना था
गुणा कर दिया उसने 65 से, तो 56 की जगह 65 से गुणा कर दिया, यानी बड़ी संख्या से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। इससे गुणा करेंगे सही उत्तर आएगा, और इससे गुणा करेंगे तो उत्तर अधिक आएगा। तो सही उत्तर से कितना अधिक था, ये हमें प्राप्त करना है। तो ये संख्या जिससे गुणा किया वो कितनी अधिक थी, तो यहाँ 65 में से 56 घटाएंगे तो ये कितनी अधिक है, ये प्राप्त हो जाएगी। चलिए हल करते हैं। यहाँ देखिए 65 में से कितने घटाने हैं, 65 में से घटाने हैं आपको 56, यानी जिससे गुणा किया वो कितनी बड़ी संख्या से गुणा किया। अब यहाँ 65 में से 56, 5 में से 6 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और 5 में 5 घटाएंगे 0, यानी उसने 9 से अधिक गुणा कर दिया। 9 संख्या बड़ी ये है। तब आपको क्या करना है, सही उत्तर से कितना अधिक होगा, तो आप 9 से गुणा कर दीजिए इसको, तो सही उत्तर से कितना है अधिक है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ आपको 7236 का गुणा करना है 9 से। गुणा कर लेते हैं, 9 का गुणा 6 से करेंगे, 9 छंग कितना होता है 54, 54 का 4, हाथ से लगा 5। 9 का गुणा 3 से करेंगे, 9 तिया 27, 27 में 5 जोड़ेंगे 32, 32 का 2, हाथ से लगा 3। 9 का गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 का 1, हाथ से लगा 2। 9 का गुणा 7 से करेंगे, 9 सत्ता 63, 63 में 2 जोड़ेंगे 65। तो विद्यार्थियों हमारा जो आंसर जो होगा वह होगा 65,124। तो ये इतना अधिक है क्योंकि 9 से गुणा अधिक कर लिया, तो जो हमारा सही उत्तर होगा उससे हमारा आंसर इतना अधिक होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः उसका उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक था। और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। आ गया समझ में विद्यार्थियों? तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आज की क्लास में हमने सवाल नंबर 6, 7 और सवाल नंबर 8 को हल किया। आप भी विद्यार्थियों इन सवालों को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।